हेलो एवरीवन। आज जो ये रीडिंग है ये ऐसी रीडिंग थी जहाँ मैं कुछ बहुत इंटेंस नहीं करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था एक लाइटर एनर्जी की रीडिंग मुझे करनी चाहिए जिसमें मैसेज भी हो और शायद जिसको जिसकी जो ज़रूरत है वो उस तक पहुँचे ज़रूर। तो मुझे ये थॉट मिला कि अगर मैं अपने कार्ड्स में से डिफरेंट डेक्स में से एक एक कार्ड लेती हूँ और वो क्या हो सकता है आपके लिए, किसी के लिए वो मैसेज हो सकता है, किसी के लिए रिमाइंडर हो सकता है, किसी के लिए गाइडेंस हो सकती है, किसी के लिए वार्निंग हो सकती है, किसी के लिए वो एक ब्लेसिंग का काम कर सकती है। मैं नहीं जानती आप सबके लिए वो कैसा रहेगा। जब मैंने कार्ड्स देखे उनमें से जो जो गाइड किया गया मुझे कि इन कार्ड्स को मैं यूज़ करूं, मैंने उन डेक्स को निकाला और यूज़ किया। मैं आज यहाँ पर चॉइस आपके लिए देना चाह रही थी। सिर्फ ये जो कार्ड्स के फ्रंट पार्ट है आप इसके बेसिस पे चूज़ करें या आप नंबर के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं एंजल आल्तर की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि एंजल्स बोल रहे हैं कि हम भी एक एक कार्ड के साथ खड़े रहना चाहते हैं। मैंने यहाँ एंजल्स को भी खड़ा कर दिया आपके लिए कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती रहे, उनकी एनर्जी मिलती रहे। अब आपके पास चॉइस करने के 3 तरीके हैं। या तो जैसे मैंने कहा आप कार्ड के फ्रंट साइड के ये जो पिक्चर्स हैं इनके बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं या आप मेरे एंजल्स के बेसिस पे कर सकते हैं। आप किस एंजल की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं एक एक एंजल आपको यहाँ पास ला के दिखा दूँगी और आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। आपके पास है ये नंबर 4 पे, देन यू हैव ये लाइट येलो कलर है। आई होप आपको ये ठीक से पता चल रहा, लाइट येलो है ये। और ये वाइट है। एंड 7 नंबर एंड 8। आपको एंजल्स मैंने पास से दिखा दिया है। कार्ड्स आपके सामने क्लियरली स्प्रेड आउट हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। आप इस टाइम पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके जिस भी तरीके से आप चूज़ करना चाहते हैं पहले उसमें क्लैरिटी ले आइए कि आप कार्ड्स के बेसिस पे करना चाहते हैं, एंजल्स के बेसिस पे या नंबर्स के, या किसी 2 तरीके से। वो आपकी चॉइस है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। आप एक ऑप्शन से कनेक्ट होते हैं, एक से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। आज मैंने टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प नहीं दिया है क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग नहीं है और एक एक के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल था। आई होप आप समझेंगे एंड आप अपना टाइम लीजिए। अपने कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके अंदर जिसका क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, कोई गाइडेंस है, और ये भी हो सकता है कि आपके पास आज कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ना मैसेज चाहिए, ना गाइडेंस चाहिए, ना कुछ और चाहिए। लेकिन मैंने इस रीडिंग को, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है लेकिन इसका एक टाइम फ्रेम रखा है कि अपकमिंग 15 टू मैक्सिमम 20 डेज़, उसके बीच में इस रीडिंग का मैसेज, गाइडेंस, जो भी आप कार्ड लेते हैं उसमें जो भी निकलेगा वो आपके लिए रेजोनेट करेगा। जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तब से अपकमिंग 15 टू मैक्सिमम 20 डेज़, मुझे बार बार 18 डेज़ भी वो दिखा रहे हैं, मे बी 15 टू 18 डेज़ का टाइम चाहते हैं वो बोलना मुझे। आप अपना टाइम लीजिए, कनेक्ट कीजिए। मैं नंबर वाइज चलूँगी। पहले मैं शुरू करती हूँ 1 से। आपके पास
क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कार्ड में देखते हैं। आपके पास है डिवाइन ऑर्डर। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। इस टाइम पे आप जो भी कर रहे हैं, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि वो या तो आपकी इंट्यूशन से गाइडेड है, या आपने बहुत विजडम के साथ उस डिसीजन को लिया है, उस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, या आप इस ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं डिवाइन आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन है लाइफ का जो आपके लिए आने वाला है। सो उस लेसन के लिए आप रेडी रहिएगा। जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि आपको डिवाइन कोई ना कोई नया लेसन सिखाना चाहते हैं जो आपकी सोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं ग्रुप 2 के लिए। आपके पास है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको ये एक एडवाइस कर रहे हैं कि कभी कभी जब हम लेट गो कर देते हैं ना सिचुएशंस को, किसी ने हमें कुछ कहा या किसी से हमें कोई उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी एक्सपेक्टेशन के पे नहीं ठीक से उतरती, या अगर हम भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाते जो हमें खुद से एक्सपेक्टेड था, किसी भी सिनेरियो में कभी कभी लेट गो करना अच्छा होता है। लेट गो करने से हम दूसरे को भी एक सेकंड चांस दे रहे हैं, खुद को भी एक सेकंड चांस दे रहे हैं, और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए भी हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो कीजिए, चाहे वो पास्ट की चीज़ें हैं, कोई एक थॉट है जो आपके अंदर स्टक हो गया है, कोई ऐसा इमोशन है जो बार बार आपको पेन देता है, किसी की कोई कही हुई बात है, किसी का कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ भी ऐसा है, टाइम है लेट गो करने का। अगर आप देखें तो यहाँ बटरफ्लाइज हैं और बटरफ्लाइज इंडिकेट कर रही हैं चेंज के लिए। ये मैसेज इसीलिए भी आपके लिए आया होगा अभी, क्योंकि अब टाइम है कि आप अपने पास्ट की साइकिल को क्लोजर दें, ताकि आप एक नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ सके, एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आप बढ़ सके। थर्ड है आपके पास आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है, इंक्रीज योर नॉलेज, एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक, फाइंड अ मेंटर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। यहाँ आर्कएंजल माइकल जब आपको ये मैसेज दे रहे हैं तो मेरे को एक मैसेज आया है, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो इस टाइम पे आपने शायद ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं, लेकिन आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, आप आगे पढ़ना नहीं चाहते, या आप अभी जॉब करना चाहते हैं। समवेयर आप एजुकेशन की लाइन को छोड़ के आप अपने लिए कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं। अब यहाँ पर अलग अलग एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पर एक मैसेज है, एक यहाँ पे आईपैड बना है। आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं जिस भी सोर्स से आपकी नॉलेज बढ़ती है, ये टाइम आपके लिए ज़रूरी है अपनी नॉलेज बढ़ाने का। इवन अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज़ आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो कंप्यूटर की नॉलेज को सीखिए ताकि आपको आगे कोई चीट ना कर सके, आपको कोई मिसलीड ना कर सके, मिसगाइड ना कर सके, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना बनना पड़े। अगर आप ऑलरेडी एक करियर पर्सन हैं, अपनी नॉलेज को उस फील्ड में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते रहिए, ताकि आपको कभी ये फील ना हो कि आपकी नॉलेज आज के टाइम के हिसाब से कम है, मैं पीछे रह रहा हूँ, या इस वजह से मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, या आज के जो जनरेशन है वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है पर आज की नॉलेज है और वो मेरे ऊपर मेरे बॉस बनकर आए हैं। क्योंकि ये हो सकता है, ये मैं ऐसी बात नहीं कह रही जो प्रैक्टिकल नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को ग्रो करना इसीलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नई नई चीज़ों से कनेक्ट होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट ना पाएँ। अब चलते हैं 4 पे।
डे ड्रीम एंड डिसीजंस। सो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप जिस पाथ पे जाना चाहते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके एम हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन की टेक्निक, जहाँ पे डे ड्रीमिंग, जहाँ हमें सोना ज़रूरी नहीं है, हम जगे हुए हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं, बस आइज़ क्लोज करके हमारे थॉट्स में हम वो लाइफ देख रहे हैं या वो पोजीशन देख रहे हैं, वो सक्सेस देख रहे हैं, वो अचीवमेंट देख रहे हैं जो हम चाहते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम अपने लिए डिसीजंस बनाएं कि क्या मेरे को एक्चुअली सूट करेगा, किस लाइन से मुझे कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम पे मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है। जब हम डे ड्रीम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो काफ़ी क्लैरिटी हमारे थॉट्स में आती चली जाती है, क्योंकि हम एक फोकस लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पर। सो जब आप एक फोकस के साथ कुछ विजुअलाइज करते हैं, आपको उसमें ना ही क्लैरिटी मिलती है, बल्कि उसमें हिडन गाइडेंस भी सामने आती है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या एक्चुअली आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, उसकी भी आपको एक अवेयरनेस आती है। सो ये डिसीजन जो है, उस डिसीजन के साथ विजुअलाइजेशन को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब आपके लिए देखते हैं नंबर 5 के लिए क्या मैसेज है। हार्ट ओपनिंग। सो यहाँ पर आपके लिए मैं बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ। लव की तरफ आपका दिल जो है वो खुल रहा है, आपके अंदर दोबारा से वो किसी और को लेकर एक सेंसिटिव इमोशन आ रहा है। कहीं ना कहीं आप प्यार को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए अब रेडी हैं, या तो अब आप उस फेज़ में हैं जहाँ आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, इस इमोशन को अब मैं कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसकी तरफ जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक बैलेंस चाहिए, आप उस वे में सोच सकते हैं। आपने पहले कोई ऐसा हार्ट ब्रेक देखा है जिसके बाद आपने अपने आप को बिल्कुल इस इमोशन से क्लोज़ कर लिया था, तो वहाँ आपकी हीलिंग हो रही है एंड अब आप रेडी हैं अपने हार्ट में किसी नए इंसान को, किसी नए रिलेशनशिप को एक जगह देने के लिए। कोई ऐसा आ सकता है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो आपको हील होने में, जिसने इस जर्नी पे आपको हेल्प की है, और उस वजह से अब आपके अंदर ये फीलिंग्स उस इंसान के लिए आ रही हैं। अब देखते हैं नंबर 6 के लिए क्या मैसेज है। फ्रेंडशिप। सो आपके लिए लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आ सकते हैं। आप अपनी फ्रेंडशिप में एक्चुअली उन जेन्युइन कनेक्शंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहे हैं। आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत हो सकती है, सो आपको ध्यान देने की इस चीज़ पे भी ज़रूरत है कि कौन ऐसा है जो इस टाइम पे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आपको, या आपको किसी की ज़रूरत है और आपके साथ वो लोग खड़े हैं और आप उस लॉयल्टी को, उस सपोर्ट को, उस चॉइस को, जब आपने उस इंसान को अपना फ्रेंड बनाया था, उसको बहुत थैंकफुल बन रहे हैं। सो ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंडशिप का। अब देखते हैं आपके लिए नंबर 7 पे क्या मैसेज है। आपके पास है द हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की आपके लिए यहाँ पे सजेशन है। आप किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ आपको यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने माइंड को आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो तुम जानते हो कि मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता, वैसा कुछ सोचो। अपने आप को एक अलग तरीके से अगर देखोगे तो तुम्हें ज़रूर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नज़र आएगा, जिस भी सिचुएशन में स्टक हो उससे निकलने का रास्ता भी नज़र आएगा। और जब आप ऐसा एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, आपका इन जनरल भी आपका लोगों को देखने का नज़रिया, लोगों को समझने का नज़रिया, जहाँ आप शायद लोगों के बारे में पहले ओपिनियंस जल्दी बनाते थे, अब आप वो ओपिनियंस जल्दी नहीं बनाएंगे, आप उनको समझेंगे, जानेंगे। आपको लाइफ को देखने का नज़रिया बदल सकता है। सो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट है, एक मेजर शिफ्ट है आपके
थॉट प्रोसेस में, आपके देखने के नज़रिए में। नंबर 8 पे क्या आ रहा है देखते हैं। आपके पास है आर्क एंजल रफाएल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। सो आपके लिए हीलिंग आ रही है, और आपके लिए हीलिंग ही खुद में एक बहुत बड़ी अबंडेंस है। बट उस हीलिंग के बाद हमारे लिए क्या क्या ओपन होगा, वो अबंडेंस आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं। और मुझे लग रहा है जो इसके बाद अबंडेंस हमारी तरफ आती है वो है अबंडेंस ऑफ पॉजिटिविटी, abundance of peace, abundance of harmony, abundance of happiness, and abundance of clarity, abundance of flexibility, abundance of love, abundance of forgiveness। एक हीलिंग से इतने मिरेकल्स हमारी लाइफ में होते हैं, और आर्क एंजल रफाएल आपको यहाँ इसी से ब्लेस कर रहे हैं। ये आपकी एक शॉर्ट रीडिंग थी, बट आई होप इसके थ्रू आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी, क्योंकि जब मैंने इस रीडिंग का जो मुझे गाइडेंस मिली, तो मेरे को बहुत श्योरिटी थी कि इस रीडिंग से डेफिनेटली जिसके लिए भी ये रीडिंग है उन तक ज़रूर पहुंचेगी, और उन्हें इस रीडिंग से ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी रीडिंग चाहते हैं और देखना, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच आप सबके यहाँ होने का, एंड थैंक यू एंजल्स आपके यहाँ होने के लिए।